बच्चों को पेरेंट्स के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आई एम डॉक्टर तहमीना रहमान एंड यू वेलकम टू टी टॉक्स। हमने बात की थी कि आजकल की जो जनरेशन है इसकी पेरेंटिंग एक बहुत डिफिकल्ट जॉब है, बट देन इन द एंड वी डिसाइडेड कि हमें बच्चों से ज़रूर पूछना चाहिए कि आजकल के पेरेंट्स के साथ उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो इसके लिए मेरी आज गेस्ट हैं इनाया। वेलकम। थैंक यू। सो पहले तो बताओ, तुम लोग ये क्या होता है जनरेशन जी? तुम लोग जनरेशन जी हो? जी बिल्कुल, जनरेशन जी। अच्छा, आप जनरेशन जी की सबसे मजेदार क्वालिटी क्या है विच इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रीवियस जनरेशन? जनरेशन जी में प्रीवियस जनरेशन में बच्चों के पास ज़्यादातर ना फोन्स नहीं होते थे। ठीक। मतलब आजकल तो सब बच्चों के पास तकरीबन फोन्स हैं वगैरह। और पिछली जनरेशन में मतलब मॉम्स इतना अलाउ नहीं करती थी फोन्स। डू यू थिंक इट्स गुड दैट दे हैव फोन्स? अगर बच्चों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, मतलब वो स्टडी में बहुत अच्छे हैं, तो जी उनको फ़ोन मिलने चाहिए ज़रूर। और आप तो टिकटॉक भी बनाते हो जी है ना? जी। यू वेरी गुड एट इट, आई मस्ट से। यस। बट आपका अकाउंट पब्लिक है कि प्राइवेट? मेरा पब्लिक है। पब्लिक है। वेल डन, वेल डन। सो यू फील के अगर बच्चे टिकटॉक भी बनाना चाहें तो उन्हें पेरेंट्स की परमिशन होनी चाहिए या सुपरविजन जरूरी है आपके ख्याल में? कुछ बच्चे सुपरविजन जरूरी है। पेरेंट्स की सुपरविजन के बिना नहीं करना चाहिए ना, मतलब एटलीस्ट पेरेंट्स को दिखा के ओके जरूर लेनी चाहिए। जी करेक्ट जी। ओके। सो आजकल के पेरेंट्स की कोई एक प्रॉब्लम बताओ। आपके भी तो अच्छे से, मुझे तो पता है आपके बड़े प्यारे पेरेंट्स हैं, बट आपको यकीनन उनके साथ कोई प्रॉब्लम होगी। जी जरूर। एक कि जब हम देखें डॉक्टर टी, जब हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल में डालते हैं, हाई फाई स्कूल होता है, बहुत अच्छा स्कूल होता है, और जब हमें पिकअप करने की बारी आती है तो मासियां बन के आ जाती हैं। Really? बालों में तेल लगाया होता है। मतलब बंदे को थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में आना चाहिए ना। I thought कि सारी तो तैयार होके जाती हैं। नहीं ऐसा not at all. Oh my God, I didn't know that. I thought these ladies when they went to pick up their children from school, everyone got dressed and made up and you know. प्लीज पेरेंट्स, प्लीज आप लोग प्लीज थोड़ा ड्रेस्ड होके आया करें स्कूल पिकअप करने, प्लीज। All right, that's one point noted. Please dress up well when you go to drop or pick your kids from school. Yes. Point noted. First point आपने जो दिया था वो ये था कि it's all right कि allow करें phones जी because but कुछ ना कुछ supervision होनी चाहिए और बच्चे results produce करें, right? So पेरेंट्स की जहाँ तक ताल्लुक है परमिशन देने का या जो चीजें वो अलाउ करते हैं नहीं अलाउ करते, वो बाउंड्री कैसे कौन डिसाइड करे? पेरेंट्स की करनी चाहिए, पेरेंट्स को ही करनी चाहिए वो बाउंड्री। लेकिन मेरे पेरेंट्स का एक मसला है। अच्छा। वो मेरे ना लॉन्ग हेयर है। okay. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे शॉर्ट हेयर हो। और मेरी मॉम जो है वो मुझे लॉन्ग हेयर, मेरी मॉम जो है उनको लॉन्ग हेयर पसंद है। हाँ. और मुझे शॉर्ट पसंद है। हाँ. मेरी मम्मा के खुद शॉर्ट है और मुझे लॉन्ग करने का कहती हैं। No, really? तो मैं कह रही हूँ बंदे का अपना ओपिनियन होना चाहिए ना कि बंदे को अपने शॉर्ट हेयर रखने हैं तो अपने शॉर्ट हेयर ही रखें। So आज अगर आपको चॉइस दी जाए आप कितने शॉर्ट कॉल करा लोगे? मैं याद This is like medium length. Short would be shorter. I mean, this is short. This is short. Yes. But would you ever go this short in your hair? No. Make slightly longer, है ना? Yes. All right. So permissions. Maybe they should be discussing with their children about these things rather than ordering them. Yes. Huh? They would. They should. So have you had this chat with your mother कि बाल कितने लंबे होने चाहिए? Yes. हाँ? मेरी मॉम से जब मैं हमेशा ये बात करती हूँ तो कहती है no short hair, only long hair. Really? Yes. अच्छा, so parents should be having more conversations with their children about the rules, about क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आपको डांट पड़ती? बहुत। ना करो। You seem like a very confident young lady. आप तो कुछ ऐसा करती नहीं होगी जिसमें आपको डांट पड़े? नहीं, कभी कभी डांट पड़ती है लेकिन बाबा नहीं डांटते, मॉम ज्यादा डांटती हैं। किस तरह की चीज पे डांट पड़ती है? मतलब अगर पढ़ाई सही ना करें, पढ़ाई सही ना करें, वैसे पढ़ाई पे ही पड़ती है मुझे ज्यादातर, और किसी तो बनती है लेकिन मतलब बंदा पढ़ते फिर भी डांटना तो नहीं चाहिए ना, हर वक्त तो नहीं डांटना चाहिए ना। मेरी मॉम हर वक्त डांटती है। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। हर वक्त डांटती है। कभी किसी बात पर थोड़ा सा डांट दिया, कभी किसी बात पर ओके, पहले समझाती तो होंगी ना, फिर आप नहीं सुनती तो डांट पड़ती है। नहीं, एक दफा समझाया, हाँ, दूसरी दफा गलती से कर दिया ना
इतना डांट पड़ेगी ना कि तो आप दूसरी दफा क्यों करते हो? तो दूसरी दफा गलती से हो जाता है ना तो फिर मिस्टेक। डांट भी पड़ेगी ना। तो पहली दफा बंदा जब मिस्टेक करता है तो पहली दफा तो छोड़ना चाहिए ना। चलो मेरी मम्मी पहली दफा भी नहीं छोड़ती, पहली दफा तो छोड़ना चाहिए, दूसरी दफा बेशक डांट दें। सो आपके ख्याल में डांटना इज ओके जी बट इमीडिएट नहीं होना चाहिए, जी, पहले सही कह रही हैं। बातचीत करनी चाहिए। पहले बातचीत करनी चाहिए। ऑलराइट। अच्छा ये बताओ, आप गेमिंग करती हो? जी मुझे शौक है गेमिंग हाँ, का। बोलते हैं ना आपकी एज पे, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हर एज, शी इज अ यंग जी। लेडी ऑफ इनडिटरमिनेट एज। यस। तो आप ये बताइए, बट इतना मैं पता है कि जनरेशन ज़ी, सो एक बच्चियां होती हैं जो डॉल्स एंड ड्रेस अप और ये करती हैं, और एक होती हैं जो आउटडोर्सी होती हैं, और एक होते हैं जो बच्चे मुझे डॉल से नफरत है, मुझे डॉल्स नहीं पसंद। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नॉट इवन, अच्छा लाइक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप सब डॉल से खेल रहे होते थे, मैं उनके कपड़े बना रही होती थी या मैं उनके लिए चीजें बना रही होती थी। आई डिडंट लाइक प्लेइंग विद द डॉल्स बट आई लाइक मेकिंग थिंग्स फॉर देम। डू यू लाइक डूइंग एनी ऑफ दैट स्टफ? नो, बिकॉज मैं बचपन से ना 3 साल अपने डैड के साथ रही हूँ, तो मुझे ज्यादा ना मैं बॉयज हूँ इसलिए। सो गेमिंग में व्हिच गेम्स डू यू प्ले? रॉकेट लीग, FC24, I like have no football idea games. what you're talking about. like football games. Wow. And so, are you good at it? Yes. अच्छा, आप कब खेलती हो? वीकडेज पे भी खेलती हो कि वीकेंड पे? मैं वीकडेज पे भी खेलती हूँ, वीकेंड पे भी। Are you good in your studies? Yes, I'm good. So you're allowed hours कि इतनी देर खेलना है, इतनी देर नहीं खेलना? नहीं, मेरी मॉम ने मेरा एग्जैक्ट टाइम नहीं रखा हुआ। She's a good mom. She's a good mom, लेकिन बस उन्होंने एग्जैक्ट टाइम नहीं रखा हुआ, लेकिन मेरे फोन पर उन्होंने टाइम रखा हुआ है कि फोन स्क्रीन कितनी देर देखनी है, फोन स्क्रीन कितनी देर नहीं देखनी। अच्छा, तो उस पे मैं थोड़ा सा होती हूँ कि क्यों फोन स्क्रीन पे टाइम रखा हुआ उन्होंने। नहीं देखो, क्या फॉर एग्जांपल आपका टाइम क्या है फोन स्क्रीन? मेरा फोन में आई थिंक 8 hours. And you think that's too little? Yes. Seriously, dude? तुम्हारा बेड टाइम है कोई? जी। कितने बजे सोना होता है? 11 o'clock. It's lights out. लेकिन मैं नहीं चाहती ना मेरा 11 o'clock हो। वीकेंड्स पे भी मम्मा ने टाइम रखा होता है, तो वीकेंड्स पे तो हटा दे देना। अच्छा बात सुनो, वीकेंड पे आप कल देर से सोगे, फिर अगले दिन देर से उठोगे, फिर जिस दिन स्कूल जाना है उससे पिछली रात नींद नहीं आएगी, फिर देर से सोगे, तो रूटीन तो रखनी होती है ना। लेकिन स्कूल के लिए मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ। कितने मैं बजे चाहे उठती मैं हो? जितनी रात को लेट सोऊं मैं उठ जाती हूँ। फिर सारा दिन स्कूल में सोती रहती होगी। नहीं, मैं स्कूल में नहीं सोती। ये नहीं होता, वहाँ अटेंशन नहीं होती। इफ यू नॉट, डू यू हैव रेगुलर ब्रेकफास्ट? मुझे ये बताओ, नाश्ता करके जाती हो कि खाली पेट जाती हो? अम्मी से डांट पड़ती है इस बात पर? नहीं, मम्मा को नहीं पता होता। आज पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं खाती सुबह? खाती हूँ, सीरियल खाती हूँ, सीरियल। एंड सो स्कूल में क्या होता है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? डू दे ब्रिंग फूड फ्रॉम होम या ज्यादा टक शॉप से खरीदते हैं? टक शॉप। Really? ज्यादा टक शॉप। आप भी टक शॉप से लेती हो या आपको घर से? हम छोटे थे तो हम घर से ले जाते थे। मैं कभी टक शॉप, लेकिन ज्यादातर मैं घर से ना ले जाती हूँ। इज दैट नॉट बेटर? यस, दिस इज बेटर कि घर से लेके जाए बंदा। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग सारे के सारे जो तुम लोग सब्जी सलाद फ्रूट नहीं खाते ज्यादातर, तुम लोग सब बर्गर्स एंड पिज्जाज एंड ऑल दैट। डू यू लाइक ग्रीन्स एंड फ्रूट्स एंड थिंग्स? आई लाइक फ्रूट्स, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स को अपने बच्चों को पैसे नहीं देने चाहिए स्कूल के लिए, कैफेटेरिया के लिए, क्योंकि जो है ये अनहेल्दी फूड होते हैं कैफेटेरिया में, तो इसलिए मैं घर से ज़्यादातर लेके जाती हूँ। I think that's brilliant. I think that's excellent advice, parents, because see, आप लोग घर में एफर्ट करोगे कि लंच बॉक्सेस में अच्छी क्वालिटी की स्नैक दो, तो फिर बच्चे भी जो हैं वो स्नैक खाएंगे and they won't be asking for money for buying from school. मेरी मम्मा की ये बात मुझे सही लगती है कि अच्छा, मेरी मम्मा मुझे ना सही भी है। मेरी मम्मा मुझे हेल्दी फूड ज़्यादा खिलाती है। मेरी मम्मा मुझे अनहेल्दी नहीं खाने देती, लेकिन मुझे बात गलत लगती है। चलो, मेरी मम्मा मुझे हर वक्त हेल्दी खिलाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा तो अनहेल्दी खाना देना, फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल नहीं खाने देती। जैसे एक वीक में एक दफा वीकेंड पे। I think I'll request her mama to at least allow her once a week junk food night. ठीक है? तो पर मुझे भी इनवाइट करना है भाई उस जंक फूड नाइट पे। ये नहीं हो सकता भाई, मुझे I need to have a treat as well. The deal? Deal. All right. Any message? Anything else you'd like to say? Okay, मुझे ये बताओ कि ये जो बच्चे चीजें पोस्ट करते हैं ऑन सोशल मीडिया, वहां पे जिधर दे आर
things that maybe dancing around with बहुत ज़्यादा music पे और उस तरह से, how do you decide how much is right? आप जब post करती हो, आप कैसे decide करती हो? आपकी मामा guide करती हैं, आप decide करती हो what kind of dance or moves you should do and what you shouldn't do? मैं डांस नहीं करती, लेकिन सोशल मीडिया पे I only post videos. All right, so you don't agree with that? Yes, I don't agree with that. Absolutely, नहीं करना चाहिए आपके ख्याल में? मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसी इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो हर वक्त पब्लिक सोशल मीडिया पर मतलब डांस करें. मतलब कुछ लोग बुरे भी होते हैं जो इसको डिफरेंट वे में ले सकते हैं. तो इसलिए पेरेंट्स को अलाउ नहीं करना चाहिए कि बच्चे पब्लिक उसमें डांस करें. Absolutely, that is such a good message for parents. So, लेकिन I suppose बच्चों के लिए बाउंड्रीज पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे. आपने अपने लिए तो खुद डिसाइड किया है. सही बताओ. मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरी मॉम ज्यादा करती है मेरे लिए. हाँ, she decides कि okay, this is all right and this is not. जी, ठीक है. So I feel that आज मैंने ना आपसे जो बातें करते हुए मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है कि you आपकी इंसाइट है, you're very sensible about things and I don't know, ज़्यादा इसमें मुझे लग रहा है कि मामा का ही है रोल, जो कि थोड़ी सी आप उनसे नाराज भी रहती हो, but I think it's good that your mama can disagree. Yes. है ना? डांट पे थोड़ा सा उनका हाथ, she has to sort of reduce that, but otherwise a good parent will define good boundaries for the child. But आपके ख्याल में और what else should parents be doing better? आप अपने एक फ्रेंड्स को देखते हो. मेरी एक फ्रेंड है जो जिसका पब्लिक अकाउंट है और वो उसमें अजीब गरीब हरकतें कर रही होती है. तो मतलब उसके पेरेंट्स और उसने अपने पेरेंट्स को बताया है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको कुछ कहते नहीं है. उसके बहुत फॉलोअर्स हैं और लोग पेरेंट्स को देखना चाहिए अपनी अगर बच्चा कोई आपका सोशल मीडिया में पब्लिक अकाउंट पे आपका कुछ ऐसे कर रहा होता है तो उसके आपको कमेंट्स भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त के कमेंट्स बहुत बुरे आते हैं. तो ऐसे बच्चों you see, आप एज अ फ्रेंड उसे मना करती हो? जी मैं करती हूँ, लेकिन वो मानती ही नहीं है. Because no one else is stopping her, हाँ? और but is this common? ये बहुत बच्चियाँ ऐसे करती हैं. बहुत कॉमन है. लेकिन मेरा तो प्राइवेट अकाउंट है ना, और प्राइवेट अकाउंट पे फिर भी मैं डांस नहीं करती वगैरह, फजूल हरकतें नहीं. अच्छा, I thought आपने कहा पब्लिक अकाउंट. आपका पब्लिक नहीं है? मेरा टिकटॉक पे पब्लिक है, इंस्टा मतलब बाकी सोशल मीडिया पे प्राइवेट है. And so you टिकटॉक पे मेरी मम्मा ने रखा हुआ है मेरा पब्लिक. और फिर उसपे सिर्फ लिमिटेड कंटेंट होता है, वीडियोस होती है, बट जो आपके शुगल का कंटेंट है वो प्राइवेट है, दैट्स फॉर जस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स. सो आई थिंक वो लाइन भी ड्रॉ करनी जरूरी है. आपका दिल करता है डांस करने का, आपका दिल करता है उसको पोस्ट करने का, तो फिर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करो ना. यू शुड बी शेयरिंग इट विद द वर्ल्ड. आई थिंक दैट्स strangers. Not with strangers, and especially young girls. Even young boys shouldn't be doing it. Yes. You see, so when you hang out and play the games वगैरह जब खेलती हो, so you are playing with a lot of other girls हैं इसमें, खेलती हैं कोई? मेरे फ्रेंड ज्यादातर बॉयज हैं जो गेमिंग करते हैं, मेरे साथ खेलते हैं. अच्छा, and how does that work? आप लोग रिमोटली प्ले करते हो या इकट्ठे बैठ के प्ले करते हो? इकट्ठे बैठ के. मेरी गर्ल्स भी दोस्त है ना, तो वो भी आती हैं साथ, तो हम लोग वो खेले ना खेले वो साथ वो भी होती हैं. The boys are also playing, and आपके घर में आप लोग इकट्ठे होते हो या आप लोग इकट्ठे किसी घर के घर भी हो जाते हो? इकट्ठे होते हैं, मेरे घर ही सब इकट्ठे होते हैं. मतलब मैं ज्यादातर किसी घर नहीं जाती, सब दोस्त मेरे घर इकट्ठे होते हैं. I think that's a good arrangement. Your mom can keep an eye on you guys, है ना? Yes. and but she must have to prepare a lot of food and drinks and keep you all happy. No, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो हैं, मतलब they are not judgmental at all. मतलब उनका सिर्फ है कि बस इलाके में जाके गेम खेलें और बस चले जाएं अपने घर वापस. बस सिर्फ हम लोग नहीं इंटरेस्ट होता है कि खाना मिले ना मिले कुछ भी हो रहा है, बस शुगर लगाया. लेकिन हम लोग ज्यादातर बाहर आउटडोर गेम ज्यादा खेलते हैं. अच्छा, कि तुम सारा वक्त कंप्यूटर के सामने बैठी रहती हो या कुछ आउटडोर खेलती हो? आउटडोर हम सारे फ्रेंड्स खेलते हैं. मसलन क्या खेलते हो? लाइक फुटबॉल, बैडमिंटन. अच्छा, आउटडोर्स करते हो. आई थिंक डू यू थिंक कि बाकी फ्रेंड्स आपकी जो लड़कियां हैं स्पेशली वो थोड़ा कम नहीं आउटडोर खेलती? दे आर नॉट इनटू आउटडोर्स. नहीं, दे आर ऑल इनटू आउटडोर. बट दैट्स योर फ्रेंड्स. मैं जनरली तो देखती हूँ बच्चियां आती हैं मेरे, यू नो, लाइक इन द मिड टीन्स जो आती हैं, आपसे थोड़ी सी बड़ी होंगी, पर वो कोई गेम नहीं खेलती, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलती. खेलती हैं, मेरी दोस्तें सारी खेलती हैं. वेल डन. बट शायद उनसे आपकी दोस्ती इसलिए कि वो आउटडोर्स ही हैं. मेरी उनकी ऐसी दोस्ती हो रही है कि वो लोग भी आउटडोर खेल रहे हैं, मैं भी आउटडोर खेल रही हूँ. So you don't get along probably with girls who are not outdoorsy, who are not social. Yes. But this I find
कि बहुत सारी बच्चियां जो मेरे पास आती हैं विद वेरियस इश्यूज, दे आर नॉट आउटडोर्सी, दे वो स्पोर्ट्स क्या, उन्होंने कभी अपने कमरे से ही निकली नहीं होती, दे हैव अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड। तो ऐसे से तो आपकी बनती भी नहीं होगी, है ना? आपको तो मजा आता होगा जो गेमिंग भी चल रही है, तो आउटडोर भी चल रहा है, शुगल हो रहा है। So anything else आपके जहन में कोई बात आता है which आपने जितनी अच्छी गाइडलाइंस दी हैं कि पेरेंट्स शुड टॉक टू देयर चिल्ड्रन, दे शुड फोन यूजेज के बारे में, एज सोशल मीडिया के बारे में दे शुड बी अवेयर कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है, डांटे लेकिन पहले समझाएं। So you've given me some very good lines. मेरी एक रिक्वेस्ट है हर पेरेंट से कि प्लीज़ वो अपने बच्चों को, मतलब अपने बच्चों पर सुपरविजन रखें, मतलब उनको देखते रहें कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये ज़रूर प्लीज़ पेरेंट्स करें। I am so impressed with this young lady. Guys, see, this is good parenting where she's well grounded. She knows क्या मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना. And this is the form of parenting that I really appreciate. और मुझे भी आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला. So guys, I'm going to wrap this up. But before that, आपके ज़हन में कोई और बात है जो रह गई हो, please मेरी जान? No. All right. Thank you so much for coming and being on my podcast, Tea Talks. And we're going to wrap this up. We've learned, मैंने तो बहुत सीखा है. I'm very proud of parents who are raising such brilliant, grounded children. और जिनके बच्चों में उनको लगता है कि मज़ीद supervision वो कर सकते हैं, तो please do that. And thank you for listening to Tea Talks. Please like and subscribe to the channel Tea Talks and click the bell icon.